नमस्कार, मैं हूँ गायत्री और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसी उड़ती खबर ना जो हमारे बाबा से जुड़ी है। अरे बाबा, राहुल बाबा। तो भैया जो अपने छोटे वाले जो गांधी जी है ना, राहुल गांधी जी ने आखिरकार फैसला कर ही लिया कि उनको वायनाड के बाद अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ना है। खूब घोर मथान हुई, भाई बहन मम्मी के बीच रूठना मनाना, बहस चर्चा सब। फिर पार्टी ने फैसला किया कि भैया को कहीं से तो जिता के ही मानेंगे भाई। अभी बीजेपी वाले भी ना हद करते हैं, बाय गॉड, ये किसी को जीने ही नहीं देंगे। बताओ, अरे जब मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार तो इतनी सीट तो आ ही जाएगी ना। अरे भैया, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप ऐसा मत सोचिएगा। ये बात तो मोदी जी ने कही है। अरे कही तो है वो गारंटी वाली बात। ये मोदी की गारंटी है। तो भैया 400 में से कोई एक दो थोड़ी ढीली छोड़ देते तो क्या हो जाता आपका। पहले भी तो ऐसा होता आया है भाई कि बड़के वाले नेताओं के लिए दूसरी पार्टी वाले सीट आसान कर देते थे, लेकिन यहाँ तो लोचा ही कुछ और है। अपने राहुल भैया ने देश भर में 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा कर ली। खुद को सीनियर दिखाने के लिए बड़े बार्बेट बियर्डी ब्रिस्ली वाला कूल लुक बना लिया, लेकिन राहुल को ये बीजेपी वाले बड़े नेता मानते ही नहीं है। बड़ा नेता तो क्या, उनको नेता ही नहीं मानते हैं। हम थोड़ा फंस गए। ऊपर से वो उनकी खानदानी सीट, राम 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 राम। अरे अमेठी वाली सीट से मैडम ईरानी ने 2019 में उनको हराया तो हराया, अमेठी में परमानेंट कब्जा करने के लिए घर भी खरीद लिया। मानो वहीं बसने का मन बना लिया है। ये भी कोई बात हुई भला। अब बताओ भैया, ये सब देख के कोई चुप बैठेगा भला? तो लो, फिर आ गया गुस्सा राहुल भैया को। कह रहे हैं कि हमें नहीं लड़ना अमेठी से चुनाव, बल्कि हम तो अमेठी शहर में जाएंगे ही नहीं। लेकिन भैया बात यह है कि इस बार वायनाड की सीट भी हलवा नहीं है। वहां भी दो बड़े तीरंदाज निशाना साध के बैठे हैं। ऐसे में अगर राहुल बाबा वहां से आउट हो गए तो दूसरा विकेट तो चाहिए ना कहीं से। नहीं तो ये बीजेपी वाले तो चाहते ही है कि भैया प्रधानमंत्री ना बन पाए। खैर, राहुल जी के लिए सीट का मसला हल कर दिया मम्मी ने, माने कि राहुल जी की मम्मी ने, अरे अपनी सोनिया गांधी जी, कहा कि ये मेरी रायबरेली वाली सीट ले लो। खानदानी वाली अमेठी सीट तो चली गई, पर तो क्या हुआ, रायबरेली वाली सीट तो पुश्तैनी है। इसी ने तो पिछली बार हमारी इज्जत बचाई थी जब पूरे के पूरे यूपी में एक का ही सीट जीते थे। अब ये सुन के प्रियंका दीदी को बुरा तो लगा, क्योंकि पहले तो यही कहा जा रहा था भाई कि अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी जी लड़ेंगी, पर ऐन मौके पे गच्चा दे दिया। लेकिन खैर, अब मैडम पूरे देश में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी और भाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगी। वैसे ना इन सब में जो बलि का बकरा बना है ना, वो है हमारे किशोरी लाल शर्मा जी। बेचारे जीवन भर इंदिरा से लेकर राजीव और सोनिया की वफादारी करते रहे। एक आएगा, मैं बताऊंगा। सोचा था कि कभी किसी सेफ सीट से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, पर उनको भिड़ा दिया गया अमेठी में ईरानी से। अब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पहले ही बीजेपी को अमेठी में वॉक ओवर दे दिया है। एक तो कांग्रेस पहले से ही इंडिया गठबंधन में सारे सहयोगियों से मान मनोवल करके सीट में हिस्सा पाई थी, ऊपर से ये लोचा हो गया। अब राहुल जी चाहे वायनाड से जीते या रायबरेली से, एक सीट का नुकसान तो हो गया ना कांग्रेस को। बहरहाल कौन जीते हमें का, पर दर्द तो होता है ना। प्रधानमंत्री मटेरियल को एक सेफ सीट के लिए तरसना पड़ रहा है। कैसी दिक्कत में डाल दिया ये बीजेपी वालों ने भैया। अब चुनाव में आगे क्या होगा वो तो राम जाने, पर हमें तो चिंता है कि अगर राहुल जी दोनों सीट से हार गए तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।